तिनके के सहारे भाग 2। कहानी के पहले भाग में मैंने बताया था कि किस तरह दो पंछियों ने कड़ी मेहनत की और एक छोटे से तूफान का सामना किया और अंत में उन्होंने घोंसला बना ही लिया। वह कहानी यह सिखा कर गई कि हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे लाख मुश्किलों क्यों ना आए, हमें उनका सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगा कि उन पंछियों की कहानी शायद यहीं खत्म हो गई, लेकिन अभी तो कहानी शुरू ही हुई थी। पहले की कहानी जितनी दिलचस्प और हैप्पी एंडिंग वाली थी, दूसरी कहानी उतनी ही भयानक और दर्दनाक थी, क्योंकि उन पंछियों ने एक अंडा दिया था। थोड़े दिनों बाद उसमें से बच्चा भी निकल आया। मतलब कि उन पंछियों की ज़िंदगी में अब तक सब कुछ सही था। बच्चा अभी थोड़े ही दिनों में उड़ना सीख लेगा और उस घोंसले से उड़ जाएगा। घोंसला थोड़ा नीचे था, इसलिए हम उन बच्चों को देख सकते थे। बस अब 2-4 दिन के बाद वह पंछी उड़ना सीख जाएगा। ऐसी बातें हमारे बीच हो रही थी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। टीवी और न्यूज़पेपर में खबरें आने लगी कि वायु नाम का एक समुद्री तूफान गुजरात की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे खबरें तेज होने लगी। लोग अपनी तरफ से और सरकार अपनी तरफ से तूफान से बचने की तैयारी में लग गए, ताकि उस तूफान का सामना किया जा सके। 15 जून की सुबह से ही तूफान ने अपने नज़दीक आने के संकेत दे दिए। बहुत ही तेज हवाएं चलने लगी थी और एकदम धुंधला वातावरण हो गया और बारिश भी शुरू हो गई। उस वक्त मेरे मन में उस पक्षी का ख्याल आया। मैंने बहन और माँ को बताया कि मुझे उन पंछियों की चिंता हो रही है। तो बहन ने मजाक करते हुए बोली कि उनको घर में ले ले। अगर ऐसा मैं कर सकता तो मैं ऐसा ही करता, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता था। तूफान की बातें जिस तरह से बताई जा रही थी, उससे एक बात तो तय थी कि बड़ा भयानक तूफान आने वाला है, और ऐसे तूफान में इन पंछियों के घोंसले का पेड़ पर टिके रहना असंभव था। ऐसे तूफानों में पेड़ पौधों के गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। हवाएं बहुत तेज थीं, इसलिए सब घर में घुसकर बैठे थे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद सब तूफान को देखने के लिए बाहर निकल रहे थे। मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि कुछ पंछी बड़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। कुछ पंछी खतरे से सावधान करने वाले होते हैं। अगर कहीं बिल्ली, कुत्ता, सांप, कौवा इत्यादि दिख जाते हैं जिससे उसे खतरा होता है, तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के सबको खबर करने लगते हैं। वैसे ही कुछ पंछी एक साथ बोले जा रहे थे और वह सब उस घोंसले के आसपास ही बैठे थे। मैं वहां जाकर देखा तो एक कौवा उस घोंसले से थोड़ी दूर पर बैठा था। मैंने सुना था कि कौवा पंछियों के अंडे और बच्चों को हानि पहुंचाती है, तो मैंने कौवे को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह उड़ा नहीं। इसलिए मैं कोई चीज़ या पत्थर ढूंढने लगा ताकि उस कौवे को मार के भगा सकूं। लेकिन कुछ हाथ में ले पाता उससे पहले ही उस कौवे ने घोंसले में से बच्चे को उठा लिया और उड़ने लगा। मैं एकदम से चिल्लाया और अंत में चप्पल निकालकर उस कौवे की ओर जोर से फेंका। मेरे और बाकी पंछियों के जोर से चिल्लाने से और मेरे चप्पल के फेंकने से कौवे के मुंह से बच्चा नीचे गिर गया। घर में से सभी बाहर आ गए। सबको लगा कि मुझे कुछ हो गया है। वह बच्चा उड़ना नहीं जानता था, इसलिए नीचे गिरते ही भागने लगा और छुपने की कोशिश करने लगा। घोंसला थोड़ा नीचे था, इसलिए बहन ने वहां खड़ी बाइक पर चढ़कर उस बच्चे को वापस से घोंसले में रख दिया और बच्चा बच गया। हमें भी खुशी हुई कि चलो बच्चा बच गया और वापस घोंसले तक पहुंच भी गया। तो यह था पहला तूफान जो बच्चों
के जीवन में आया। इस तूफान से वह बच गया, मगर अभी बड़ा तूफान तो आना बाकी था। अब इस तूफान से पंछी और बच्चे कैसे बच पाते, यह देखना होगा। कहानी का अगला भाग जल्द ही अपलोड होगा। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।